कहे तो जाने जिया शरण बुझावे, कहे तो जाने जिया शरण। हनुमंत कहिए महाराज। हे हनुमंत बलवंत, ओ देखो, ओ देखो उन जंगल की तराइयों में। क्या हुआ महाराज? उन जंगल की तराइयों में दो पुरुष विचरण कर रहे हैं, क्योंकि इस पथ पे किसी पथिक का आवागमन नहीं, पर कैसा विलक्षण दिखाई दे रहा है। ये न यति दिखाई दे रहे हैं न कोई राजकुमार, फिर भी इनके सर पे जटाजूट शोभायमान है। और देखो सिंह की तरह भुजाएं और हाथों में धनुष, और इनके पीठ पर तरकस में तुनीर। ये क्या हो सकता है हनुमंत? कहिए महाराज। हे हनुमान, हनुमान देखना जरा, दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी व तेजस्वी नरसिंह समान आते हैं। जब तक दुनिया में जिंदा हूं बाली चैन नहीं पाएगा। ये महाराज किसी प्रकार की चिंता न करें, बाल चैन नहीं पाएगा। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि यहाँ नहीं आएगा। यद्यपि यहाँ नहीं आएगा, संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगा दे। हनुमंत तुम चतुर सुजान हो, इसलिए जाना प्रथम चतुराई से, सब सही पता लगाना तुम सब। सब सही पता लगाना तुम, यदि हो मेरा संदेह कोई तो बानरी इशारा करना। यदि मेरा संदेह होगा तो तुम बानरी इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर चले जाएगा। ये महाराज चिंता करने की बात नहीं है, ये जब तक हनुमान है तब तक चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य जाकर भेद लगाता हूं। यदि आपके भाई के भेजे हुए दूत होंगे तो हम बंदरी इशारा करेंगे, तो आप इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पे पहुंच जाना। अवश्य जाओ, आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही जाता हूं। जाइए हनुमंत। बोलिए महाराज सुग्रीव की, बोलिए महाराज सुग्रीव की, बोलिए महाराज सुग्रीव की, बोले हनुमान जी महाराज की। माथ नाई पूछत यस भयो, विप्र रूपी धरि कति तह गयो। माथ नाई पूछत यस भयो, माथ नाई पूछत यस। विप्र रूप धरि कपि तह गयो, माथ नाई पूछत यस भयो। तो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु मन वीरा।
ये वीर पुरुष आप लोग कौन हैं जो कि इस बेहद वीराने में और इन कोमल कोमल चरणों से विचरण कर रहे हैं? ऊंचे पहाड़ भालू बयार और निश्चर भगवन का डर भगवन। अरे ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप कर क्यों भगवन? ऐसे बीहड़ है यदि कोई तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं या भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। और मुखड़ों पर तेज अलौकिक है अद्भुत प्रकाश है रूपों का। अरे कुछ देवी शक्ति आंखों में है जो झलक रही है आंखों पर। अरे हम दोनों एक पंथ के हैं अरे रास्ता यूं ही कट जाएगी। अरे हो गया परस्पर तो अच्छी सी है पट जाएगी। हेलो अरे मानो शरीर के अरे नाते से अरे हम इतनी बात पूछते हैं। अरे आयत याद आ रहा नहीं है मेरा अब मैं भूलते हैं। हेलो गुप्तदान माता बहनों से निवेदन है प्रसाद वितरण होगी, प्रसाद लेकर ही जाए। आप बताइए इन कोमल कोमल चरणों से इतने बेहद वीराने जंगल में विचरण कर रहे हैं आप लोग कौन हैं और ऐसा क्यों विचरण कर रहे हैं? हेलो ध्यान दे भैया, जो भी प्रसाद है आप लोग वितरण कर दे क्योंकि पब्लिक चली जाएगी तो कोई फायदा नहीं। प्रसाद वितरण चालू कर दो। शिव ब्राह्मण देवता आप पूछ रहे हो कौन हो? मैं तो खुद इसी चाकर में हूँ, हम कैसे बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है बस उसमें किसी का चलता है। संसार चक्र सा ऐसा है कि दम दम पे रंग बदलता है। अब नहीं रहेगी जान जान की बिना, हम खेल रहे हैं प्राणों पे। इतना तो मुझको विश्वास है, इतना है मेरे बाणों पे। शिव ब्राह्मण देवता मैं सरजू के किनारे अयोध्यापुर चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम, हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण, हमारे साथ में भार्या सीता। आप कौन हैं, कहाँ कराने वाले हैं, आप अपना संपूर्ण परिचय दें। हमारे परम भैया
MSP स्टूडियो खातौरा मोनू भैया का चैनल का ध्यान देना। आप लोग इसका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। और पब्लिक से मेरी निवेदन है 10 मिनट 15 मिनट का समय और दे दे, प्रसाद वितरण हो जाए उसके बाद। प्रभु पहचान परे हो कहीं चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे प्रभु, आज आप अपने दास को भूल गए, पहचानने में इतनी देरी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप चलिए हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता करिए अवश्य। श्री महाराज हम नर हैं, अरे ब्राह्मण शरीर का धोखा है, अरे सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है, सुग्रीव यहीं पर। जिस सिया फाम में अरे सिया हरी, अरे हम उसकी दिया बुझा देंगे, अरे आज्ञा प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे आज्ञा प्रभु की। अरे पल अपना पुण्य लगा देंगे, हर सीता का पता लगाने में, अरे बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में बलिदान सुखों का। अरे आप काम जो करने आए, अरे हम उसमें हाथ बटाएंगे, अरे धरती दुष्टों से हीन करो, इसमें भी प्राण लगाएंगे धरती दुष्टों से। हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपके दास के होते हुए भी किसी प्रकार चिंता करने की बात नहीं है। यहां तक कि सीता के पता लगाने के लिए मैं अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हूं, पर आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप चलिए हमारे महाराज सुग्रीव से आप मित्रता करिए, वो अवश्य कहीं न कहीं से माता जानकी का पता अवश्य बताएंगे, अवश्य लगाएंगे। अतिशय जन्म धन्य करिले। क्या हुआ महाराज? हनुमंत, हम इनका पता लगाने के लिए भेजे थे, लेकिन आपने इन्हें यहाँ लाए। यह कौन है, कहाँ के रहवासी हैं, किस लिए विचार कर रहे थे? ये महाराज, चिंता करने की बात नहीं है। जिस प्रकार आप अपने भाई के कारण इस जंगल में रह रहे हैं, उसी प्रकार ये भी अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। ये दो ही मूर्ति नहीं, बल्कि इनके साथ भार्या सीता भी थी, माता जानकी भी। किसी दुष्ट राक्षस ने माता जानकी का हरण कर लिया, तो इन्होंने खोजते खोजते माता शबरी के आश्रम तक पहुंचे। तो माता शबरी ने आपका पता बताया, तो खोजते खोजते आपके पास तक आए और आपसे वो मित्रता करना चाहते हैं। ये सरयू के किनारे महाराज दशरथ के जेठ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, इनसे आप मित्रता करिए। जय जय हो भगवान। सादर मिले नाथ पद्माथा, भेट विनज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि सोचन ये प्रीति। हे भगवान, आप आसन ग्रहण करें। आइए भगवान, बैठिए।
जय व्यासी तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे जोरी प्रीति दृढ़। हे हनुमंत, आप अग्नि को प्रज्वलित करो और मैं इनसे अपनी मित्रता करूंगा। और 50 रुपए गुप्तदान यानी महादान, और भगवान इनका गुप्तमय भंडार भरे रखें। जय जय श्री राम। मैं वायु ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आकाश, मैं शूरपुत्र सुग्रीव अग्नि और हनुमत की साक्षी लेकर यह प्रण और मित्रता करते हैं। इनके दुख में दुखी, इनके सुख में सुखी। यदि ऐसा न कर सका तो अग्नि से जलाकर भस्म कर दे, भस्म कर दे, भस्म कर दे। और 51 रुपए महेंग यादव साहब, उनकी तरफ से 51 रुपए आते हैं और मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। दशरथ तनय राम, अग्नि की साक्षी मान के कर रहा हूं कि सुग्रीव के दुखी में दुख, सुखी में सुख। अगर ऐसा न करूं, अग्नि देव जला के मुझे भस्म कर दे। बोले श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, वीर बजरंगबली की। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाग। तात सुग्रीव जी, आप निसंकोच होकर प्रभु श्री राम से मित्रता कीजिए। यह वही प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने महामुनि गादितनय विश्वामित्र जी का 100वां यज्ञ सफल करवाया। और हे सखा सुग्रीव, यह वही प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का वध किया। यह वही प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया, जिन्होंने मिथिलापुरी में जाकर शिव धनुष का खंडन किया, और जिन्होंने खर दूषण, त्रसरा जैसे राक्षसों का वध किया। आप ही संकोच होकर इनसे मित्रता कीजिए सखा सुग्रीव। हे लखनलाल, कहिए तात सुग्रीव। मैं ऐसी मित्रता निभाऊंगा कि संसार हमारी मित्रता का वर्णन करेगा। अवश्य सखा सुग्रीव जी, अवश्य। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे भगवान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मिथिलेश कुमारी जनक सुता शीघ्र ही मिल जाएंगे। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहो मैं करते विचारा। हे भगवान, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पात। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। कहिए मित्र। आप जिस जगह पे विराजमान हैं, उसी जगह पे मैं अपने 4 मंत्रियों के साथ एक दिन यहीं पे बैठा था। तब क्या हुआ मित्र? तो कुछ मैंने दृश्य को देखा था। भगवान, एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। मैं इसी जगह पर बैठा था, फिर एक नजर ऊपर को गई तो एक नजारा देखा था। था रथ की तरह विमान कोई, आवाजें कुछ रोने की किया। धन्यवाद है आप लोगों को। आवाजें कुछ रोने की थी, निश्चर के बस पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे जा। ज्वाला बरसाते जाते थे, इस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। भगवान,
कैसी और करुणा निदान, विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके प्रभु। महाराज सुग्रीव बस करें। भगवान यहाँ पे आभूषण फेंके और रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। मेरे इन आंखों के सामने से वह चोर निकल गया, नहीं तो मैं उस दुरात्मा को यही पकड़ लेता भगवान। हो गया। हे भगवान, मागा राम इसलिए हे हनुमंत वो आभूषण लाओ। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी मारी, हम पचन के लगी बाबू। हेलो। ए पचन आते हैं तो हम पचन चला जा, बंद कर। 101 रुपये 101 रुपये अमित कुशवाहा जी मुल्ला उनकी तरफ से चलती हुई सम्मान पर आते हैं और मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। जय हो। हमें नहीं समझता कि यहाँ के लोग कैसे हैं कि रामलीला हम लोग करते हैं, सब चले जाते हैं कि तो भैंस के आगे बीड़ाबाजी, भैंस खड़ी पर उड़ाए। किसके सामने हम लोग राम जी की लीला दिखाए, कथा सुनाए। आप लोगों को बहुत बहुत भूर भूर धन्यवाद है। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। यह पट वही है। हे अनुज लक्ष्मण, इस कुंडल के तुम कुछ पहचान जानते हो? तुम बतलाओ। प्रभु, आप अपने सौर स्वभाव से पूछ रहे हो ना कि हे लक्ष्मण, इन कुंडलों को आप पहचानो, यह मां जानकी के हैं अथवा नहीं। नाथ, आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि मैंने हमेशा माता के चरणों की सेवा की है। ना हम जाने कुंडले, ना हम जाने नूपरे, फिर भी आप प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं। नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नाथ, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके, नाथ में कुछ पता मुझको नहीं, क्या कान में क्या हाथ में। फिर भी आप अपने सरल स्वभाव से पूछ रहे हैं। परंतु सुनिए नाथ, पर नाथ शकुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, वह दिन ही जल्दी आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बेदेही का इस भांत हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंती किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर, सावधान हो जा दुष्ट। सखा बचन सुनहर से, कृपा सिंधु बलसीव।